बिहार में होने जा रहे उपचुनाव में मोकामा से कौन होगा विजेता, किसकी बजेगी डंका, किस जाति के कितने वोट, सब कुछ जानिए इस वीडियो में। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। एक तो मोकामा तो वहीं दूसरा गोपालगंज। सीटें तो ये 2 हैं, लेकिन मैसेज 243 सीटों के लिए होगा, या यूं कहें कि इसका मैसेज इन 40 लोकसभा सीटों के लिए भी होगा जो चुनाव 2024 में होने वाला है। मोकामा की बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव पेचीदा हो चला है। मोकामा विधानसभा बिहार का सबसे चर्चित और हॉट सीट माना जाता है। इस मैदान में सिर्फ उम्मीदवार के वादों की ही नहीं बल्कि उसके प्रभाव की भी परीक्षा होती है। जिसकी ताल में जितना दम उसके हिस्से सीट। तो आइए पहले आपको बता दें इस सीट से ताल ठोकने वाले के बारे में। वैसे तो इस सीट से कईयों ने ताल ठोका है, लेकिन 4 बार से इस सीट पर बाहुबली विधायक अनंत सिंह चुनाव जीतते रहे। 2005 में जदयू के टिकट पर उन्होंने लोजपा के उम्मीदवार को हराया। 2010 में अनंत सिंह ने लोजपा उम्मीदवार सोनम देवी को हराकर इस पर कब्जा बरकरार रखा था। तो वहीं 2015 में जब लालू नीतीश साथ आए तो अनंत सिंह को दोनों ने ही पार्टी से विदा कर दिया, लेकिन अनंत सिंह ने निर्दलीय ताल ठोकी और जदयू के नीरज कुमार को हरा दिया। इसके बाद 2020 में समीकरण बदले और राजद के टिकट पर एक बार फिर से अनंत सिंह ने जदयू के राजीव लोचन शर्मा को शिकस्त दी। अब सजा होने के बाद अनंत सिंह की विदाई जा चुकी है और उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। तो आइए ऐसे में बताते हैं मोकामा के वोटरों का हिसाब किताब। मोकामा विधानसभा सीट पटना जिले में ही है। हालांकि लोकसभा में यह मुंगेर सीट में चला जाता है। 1991 में आज़ादी के बाद इस सीट पर पहली बार चुनाव हुआ था। उस वक्त कांग्रेस के जगदीश नारायण सिन्हा मोकामा से जीत दर्ज कर विधायक बने थे। वोटरों की बात करें तो मोकामा सीट के कुल वोटरों की संख्या 2,70,755 है, जिसमें से पुरुष वोटरों की संख्या 1,42,425 है तो महिला वोटरों की संख्या 1,28,327 है। तो वहीं 3 की संख्या में थर्ड जेंडर भी मौजूद हैं। यह तो हो गया वोटरों का हिसाब किताब। अब आइए आपको समझाते हैं मोकामा का जातीय समीकरण क्या है। दरअसल इस सीट पर भूमिहार वोटरों का वर्चस्व है। साथ ही पूर्व विधायक अनंत सिंह यहाँ छोटे सरकार के नाम से मशहूर हैं। अनंत सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं। अब इसे बाहुबल कहिए या फिर अनंत सिंह का प्रभाव, मोकामा के लोग उन्हें रॉबिन हुड की उपाधि दे चुके हैं। पिछले 4 टर्म से मोकामा इलेक्शन का मतलब चुनाव अनंत, चुनाव कथा अनंता बना हुआ है। विरोधी चाहे कितना भी प्रभावशाली बड़ा नेता क्यों न हो, अनंत सिंह के आगे मुंह की खानी पड़ती है। अनंत चाहे किसी पार्टी के बैनर तले लड़े हों या फिर निर्दलीय जीत उनकी ही होती है। आपको बता दें कि भूमिहार के बाद यहाँ ब्राह्मण, कुर्मी, यादव, पासवान वोटरों की तादाद है। वहीं इस सीट पर राजपूत और रविदास जातियों के भी वोटर है, लेकिन माना यही जाता है कि जिसके पाले में भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत वोट जाएंगे उसकी जीत तय है। मोकामा एकमात्र ऐसी सीट है जहां जातीय समीकरण सबसे ज़्यादा हावी रहते हैं। इसके बाद जो कारक सबसे अहम भूमिका निभाती है वो है विधायक की छवि। मोकामा सीट का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में जो छवि उभरती है वो है दबंग की। माना जा रहा है कि इस बार जेल में बंद अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मैदान में उतरेंगी, लेकिन बदले समीकरण के हिसाब से एक बार फिर लालू नीतीश एक साथ हैं तो उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की संभावना भी बढ़ गई है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।